Assalamu alaikum everyone, and welcome to the CEO Club Pakistan Management House, and welcome to the online session of Learn Fest 2020. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने Learn Fest को रीस्केड्यूल किया था और अब हम उसको ऑनलाइन लेके जा रहे हैं. And I'm Shamala Shahbaz. I'm going to conduct this session today with Dr. Tayyiba Waseem, जो आज हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. She is a professor of gynecology at SIMS Services Hospital, Lahore, and she's practicing at Mid City Hospital. And she teaches and trains undergraduate and postgraduate MBBS students for the last 20 years. माशाल्लाह. आप तो बहुत काम कर रही हैं कम्युनिटी के लिए, जो आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हैं, और आप कितने अरसे से आप इस प्रोफेशन में हैं? शुमाइला, मैं I'm a graduate of 1992. I'm a graduate from Allama Iqbal Medical College, and then I joined gynecology on purzor israr of my ammi. Ammi always thought that I should be joining gynecology. I thought it was hectic, but Ammi always said young people are always energetic. उन्हें कोई थकावट नहीं होती. ये मेरी अम्मी का मोटो है, जिसकी वजह से I came into this field. So it's the same thing कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप इस तरह डॉक्टर बनी. हाँ, मैं इसी तरह डॉक्टर बनी. और अम्मी मेरी उर्दू लिटरेचर पढ़ाती रही हैं और वहीं से रिटायर हुई हैं कॉलेज से. और हमारे घर में एक उर्दू लिटरेचर का भी बड़ा एक अफसाने, ड्रामे और शेर व शायरी का बड़ा एक माहौल सा रहा है. बी डॉक्टर फैमिली. माय नाना माशाल्लाह वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मुस्लिम ग्रेजुएट. उस वक्त उन्होंने दाखिला लिया था, तो वो फैमिली में एक सिलसिला तो था ही. और माए दोनों मामू मेरे डॉक्टर हैं. और उसके बाद फिर बस जब गायनाकोलॉजी ज्वाइन की, तो फिर तो इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर, क्योंकि गायनाकोलॉजी इज़ हेक्टिक. ज़ाहिर है बच्चे की डिलीवरी का कोई टाइम नहीं होता. रात के 2 बजे भी वो डिलीवर हो जाता है, संडे को भी डिलीवर होता है. और बड़ी दफ़ा सोचती हूँ कि छुट्टी करे, पर छुट्टी होती नहीं. और उसके बाद फिर व्हाट आई गॉट माई सेल्फ लकी, आई ऑलवेज थिंक, बिकॉज ऑफ प्रेयर्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड ज़ाहिर है people around, I got selected as assistant professor very early, within 7 years of my graduation, competing amongst 100 candidates from all over Punjab. Okay. तो बस फिर from that time, तो फिर obviously I became a professor very early, और since then I'm involved in teaching and training, and I'm quite happy about it. Mashallah. Teaching people. Mashallah. So you enjoy being a gynecologist? Shumaila, true success of every profession is if you enjoy it. Every profession has hard times, and every person has hard times in the world. ये कभी नहीं हो सकता किसी के लिए बेड ऑफ रोजेस नहीं होता. जो सिल्वर स्पून लेके भी पैदा होते हैं, वो भी किसी स्ट्रगल के साथ ही उस सिल्वर स्पून को मेंटेन कर रहे होते हैं. if अगर किसी के पास hundreds and thousands of rupees हैं, तो 100,000 rupees को मेंटेन भी तो करने के लिए मेहनत चाहिए. बिल्कुल. तो जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्दी वुमेन मेक्स हेल्दी नेशन. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके ख्याल में हमारी जो यहाँ पे ख़वातीन हैं, क्योंकि लर्न फेस्ट है, तो हम चाहते हैं हम जितनी पॉजिटिविटी दे सकते हैं, हम जितना उनको अपनी तरफ से नॉलेज दे सकते हैं अपनी ख़वातीन को, या इवन जेंट्स को, एज अ डॉक्टर आप अगर दे सकें, तो आप प्लीज़ बताएंगी कि उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. अच्छा, इसमें मैं आपसे 2 बातें करूँगी. एक तो वो पॉपुलेशन है ना हमारी, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसको हम समझते हैं कि बर्डन किया हुआ है सारा कुछ, और जिसके शायद कोई राइट्स हम नहीं समझते. और एक वो पॉपुलेशन है, जैसे हम सब वर्किंग वुमन हैं, जो कि एम्पावर्ड हैं कई चीज़ों में, और ज़ाहिर है विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली हैं, और वी आर देयर टू बैलेंस फैमिली एंड प्रोफेशन सेम टाइम. और जिस पे हम टुगेदर पे अल्टीमेटली ब्रंट इज़ ऑन अस देन अगेन ना, क्योंकि हमने उसको फैमिली को बैलेंस करना है, बच्चों को भी टाइम देना है, फैमिली को भी देना है, और इनको भी. सो विमेन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले तो दे हैव टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, क्योंकि अगर आप अपने आप को लुक आफ्टर करेंगी, तो फिर ही आप एक हैप्पी मदर होंगी, एक हैप्पी वाइफ होंगी. और अगर आप ही ओवरबर्डन्ड हैं और आप ये सोच रही हैं कि मैं तो मतलब मेरे ऑफिस के हालात भी अच्छे नहीं, मैं एक सेटिस्फाइड मदर भी नहीं, मैं बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही, तो दैट यू सी योर नेगेटिविटी इज गोइंग टू जनरेट नेगेटिविटी इन द सराउंडिंग्स अराउंड यू. तो मैं हमेशा कहती हूँ द फर्स्ट की टू सक्सेस इज पॉजिटिविटी. हर चीज़ में से पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए. हम एज नेशन दिन ब दिन नेगेटिव होते जा रहे हैं ना, वैसे थैंक्स टू मीडिया चैनल्स एज वेल. हाँ, that's true as
वेल कि मीडिया अगर हमारा पॉजिटिविटी हमें दे तो डेफिनेटली हम भी पॉजिटिविटी सोचेंगे। तो आप इसको किस तरह सोचती हैं कि अगर हमारा मीडिया इस तरह नेगेटिव बता रहा है तो आपके ख्याल में मीडिया को किस तरीके से बताना चाहिए? जैसे कि आप हॉस्पिटल में काम करती हैं, आप डॉक्टर हैं, तो वो आपको किस तरह पोर्ट्रे करें, या कभी आप मीडिया ने दिखाया कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं या आपने किस तरीके से हैंडल किए हैं केसेस? यही तो मसला है मीडिया वालों को। आप कहें तो सही कि हमारे पास तो आए दिन मरती माएँ आ रही होती हैं। आप देखिए ना, ख़वातीन के जनरल हेल्थ की सिचुएशन कितनी ख़राब है। बच्चे पे बच्चा पैदा किए चली जाती हैं ये सोचे बगैर कि सारा आपके जो बर्डन है आपकी बॉडी पे लेना है। अल्लाह ताला मतलब नबी आर रिलीजन डिक्टेट्स कि एक हेल्थ बच्चों के दरमियान लाइक 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। 3 इयर्स का गैप तो कोई देता नहीं, 1.25 महीने में एक और प्रेगनेंसी। अब माँ की एनीमिया से बुरा हाल है। आपको पता है पाकिस्तान सबसे प्रिवेलेंट सोसाइटी है फॉर एनीमिया। 50% हमारे यहाँ लोग में खून की कमी है, और खून की कमी आपकी स्किन को इफेक्ट करती है, आपकी आई साइट को, आपकी हेल्थ को, फॉर एवरीथिंग। तो आप हर चीज़ में पीछे रहते चल जाते हैं। और अब तो ये है कि जिन माएँ जिनकी एनीमिया है, जिन माओं का, उनके बच्चे भी लो IQ से पैदा होते हैं, और बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यूज पोस्ट डिलीवरी। साल 2 साल तक बच्चों की ब्रेन ग्रोथ चलती रहती है, और बच्चों में एनीमिया है तो आपके ख्याल में वो कैसे बनेंगे? तो वी आर मेकिंग अ लो IQ नेशन। और हम उन माओं को जब वो खून के ज़ाया होने से इन हालत में आती हैं, हम उनको कई दफ़ा यकीन करें डॉक्टर्स अपना ब्लड देती हैं। लड़कियां हमारी भागम भाग ब्लड अरेंज करने जाती हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो आके ले आते हैं कि जी हमारे पास ये आ गई खातून और अब हम गांव से आए हैं और हमारे तो बंदे वहीं हैं। तो वो सारी सक्सेस स्टोरी मरती हुई माओं को बिल्कुल बीपीलेस पल्सलेस हुए जिंदा किए। लड़कियां हमारे साथ काम करी हैं, उनके भी तो घर बार है, फैमिली है, बच्चे हैं। अब आप देखिए कोरोना में सारी दुनिया को कहा घर बैठे डॉक्टर ड्यूटी पे आए। डॉक्टर्स तो हमारे वही अनसंग, तो यू सी अनसंग हीरोज हैं ना, तो उनको कभी पोर्ट्रे अनसंग हीरोज के तौर पे नहीं किया जाता। हर दफा एक नेगेटिविटी, फलानी माँ मर गई डॉक्टर की गफलत से। दिस स्टोरी शुड स्टॉप एंड इट इज़ फॉर एवरी। मतलब मेरा ख्याल है हर महकमे के साथ यही सलूक किया जाता है, जबकि मेरा नहीं ज़ाती ख्याल कि इतने खतरनाक शैतान हर महकमे में नहीं बैठे हुए। सही बात है। तो अब जैसे आपने कोरोना की बात की है, तो आप हमें ये जो है हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए कोरोना के लिए। हाँ, उसमें ये है कि मैं आई वुड आपके प्रोग्राम बड़ा टाइमली उस लिहाज से हो रहा है शुमाइला। बेसिकली कोरोना में सारी हिफाजती तदाबीर अपनी पब्लिक की करने के लिए हैं। अब आप देखिए कि इट्स नॉट अ डेडली डिजीज़। 98% लोग बच जाते हैं, सिर्फ 2% मोर्टेलिटी है, उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसमें सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही यू कैन बिल्कुल टोटली प्ले सेफ। जैसे अगर आपको फ्लू है, फीवर है, खांसी है, तो आप पहले तो घर रहें और घर में अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें। आप किसी को मिलें ना, आप बच्चों से भी ना मिलें, और मास्क और मास्क पहन के रखें ताकि आपके ड्रॉपलेट खांसी किसी को ना लगे। दूसरा, ये हाथों की टचिंग से फैलता है, और अभी तक लकीली हमारे पंजाब में इतना नहीं है, और अल्लाह ना करे कि आए, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने बहुत जल्दी इकदाम शुरू कर दिए हैं कि सबको छुट्टी दे दी। प्रिवेंटिव मेजर्स हैव स्टार्टेड क्वाइट अर्ली। तो आई एम वेरी होपफुल कि वो नहीं फैलेगा, क्योंकि बाकी सब नेशंस ने प्रिवेंटिव मेजर्स इतनी अर्ली नहीं लिए। जब उनके एस्केलेट हो गए डिजीज़ के केसेस, फिर दे स्टार्टेड इट। ओके, तो आपके हॉस्पिटल में कुछ ऐसे केसेस वगैरह अभी आए हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे पैनिक पब्लिक में, चूंकि इतना ज़्यादा मीडिया के थ्रू भी हो गया ना, पीपल स्टडी, लेकिन वो आए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ऑल आर टेस्टेड नेगेटिव। हमें डेली अपडेट मिलती रहती है, डेली कोई 30-40 टेस्ट होते हैं, वो सब नेगेटिव है अभी तक। अब जैसे कि आपने मुझे ये भी बताया था कि आप पोस्टमार्टम FP जो है वो पंजाब में आपने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप हमें ज़रा प्लीज़ बताएंगी, क्योंकि आम पब्लिक को ये पता नहीं है कि व्हाट इज़ पोस्टमार्टम, तो वो क्या है? हाँ, अच्छा, मैं इस पे जो ये बात है, बेसिकली पाकिस्तान में मैं सबको ये कहती हूँ कि एक ही चीज़ ने तरक्की की है, वो है पॉपुलेशन। इस पर तो किसी को डाउट नहीं है ना। पॉपुलेशन में तो हम आसमानों पे चले गए हैं। हम 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गए हैं वर्ल्ड की। इंडिया और चाइना थोड़े से, हम और USA से थोड़े से पीछे रह गए हैं। और उनका आप ज़रा साइज़ देखें और हमारा पाकिस्तान का साइज़ देखें, स्क्वायर मीटर एरिया ही देख लें कितना डिफरेंट है। तो हमारी हर मसले का हल ना हमारी पॉपुलेशन है। आप सड़कों पे रश देख लें, आज से 6 साल पहले देखें और अब देखें। आप लोगों में पेशेंस की कमी देख लें, आप लड़ाइयाँ देख लें, जितनी हम हर चीज़ पे एक इम्पेशेंट सी कौम होते जा रहे हैं ना, क्योंकि इतने लोग हैं और रिसोर्सेज हैं नहीं। अगर UK की भी पॉपुलेशन ऐसी होती ना, वो आप यकीन करें डेवलपिंग कंट्री बन गया होता। तो उसमें ये कि हमने प्लानिंग की बातें हर वक्त हर चैनल पे होनी चाहिए, जो कि शायद पता नहीं क्यों नहीं होती। उसमें जो इंट्रोडक्शन का मकसद ये था कि जब पेशेंट इन कांटेक्ट विद हेल्थ सिस्टम आए ना, जैसे डिलीवरी हुई है
उसी टाइम पेशेंट को स्पेसिंग देकर भेजें 2 साल की। हमारा एम ये है कि माँ एक हेल्दी बच्चे को पैदा करे और बाद पैदा करे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि 5 करे, 2 करे, 3 करे। हम चाहते हैं कि ये जो पै दर पै बच्चे हैं ना, 1 साल के बाद एक साल के बाद, इससे माँ भी ख़राब होती है और बच्चा भी वो ना हो। और इसके सेफ और आसान मेथड्स हैं, फैमिली प्लानिंग के बेशुमार मेथड्स हैं। और उसका फ़ायदा ये कि एक नहीं तो दूसरा सूट कर जाएगा, जो सूट नहीं करेगा वो चेंज कर देंगे। रिवर्सिबल मेथड है। तो जिस लम्हे मरीज़ इन कांटेक्ट विद हेल्थ सिस्टम आए, जिस पर वो डिलीवर, दोबारा आना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, मेरे और आपके लिए भी। अगर मुझे आप कहें कि आप फैमिली प्लानिंग करवाने 1.25 महीने बाद आएँ, तो हम में से कौन आएगा? गाड़ी भी हो तब भी नहीं आएगी। तो कॉमन पब्लिक के पास तो एक ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती। तो ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल मॉडल गया है। हमारा सर्विसेज हॉस्पिटल इस पर लीडिंग हॉस्पिटल है पूरे पंजाब में, और इसको हमने आगे बहुत स्प्रेड किया है। डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग्स कराई हैं, और रियली मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी थैंकफुल हूँ कि वो हमें इस चीज़ में सपोर्ट करती है, और बेसिकली फॉर द मैटरनल हेल्थ। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे बहुत देखा गया है कि ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन के साथ साथ जैसे जेंट्स भी जो हैं वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं ये बातें करने में। जैसे अभी आप ये कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो अपनी फैमिली नहीं करना चाहते, कोई से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैंने आपसे बात करने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूरोगाइनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ओबेसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ ये बताएं कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये ख़वातीन इतनी ज़्यादा शर्म फील करती हैं, इवन जेंट्स बहुत शर्म फील करते हैं कि हम ये किसी से बात डिस्कस ना करें, अपने घर वालों के साथ ना करें, फ्रेंड्स के साथ ना करें, और डॉक्टर्स के पास तो वो जाते नहीं हैं। तो क्या होना चाहिए इसका हल? मेरा ये ख्याल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एजुकेटेड नेशन, हमारी एजुकेशन का लेवल बहुत कम है ना। हम फ्यू क्लास हैं जो कि एजुकेटेड क्लास है। अगर आप अभी भी अनएजुकेटेड क्लास देखो तो बहुत ज़्यादा है, और वो स्टिल इन चीज़ों को अपनी लेकर आते हैं। हम एजुकेटेड क्लास भी इस पर बात करते हुए सोचती है कि क्यों करें। मेरा ख्याल है कि मैन ऑफ द फैमिली ओनर्स लेना चाहिए। हमने जितने भी इस पे काम किया है, फैमिली प्लानिंग पे या पेशेंट को काउंसिल की, यकीन करें जब आदमी को काउंसिल करते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनका ज़्यादा है। हम कहते हैं आप ब्रेड विनर हैं, आपने उन्हें रोटी खिलानी है, और आप ही अल्टीमेटली और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने आदमी को सवाल करना है कि तुमने अपनी फैमिली कैसे रेज अप की। ठीक, तो दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वी हैव शिफ्टेड टू वुमेन एक्चुअली, विच इज शुड नॉट बी। जब भी आप दोनों को काउंसिल करेंगे, मैन विल सी, रियलाइज कि हर एक का दिल चाहता है भाई अपने बच्चे पढ़ाने को, एक अच्छी नौकरी पे बिठाने को। आप किसी गरीब आदमी से भी बात करें जो मजदूरी कर रहा है, आप उससे पूछेंगे आप अपने बच्चे को चाहेंगे कि कल को ये मजदूरी करे? वो चाहेगा कि ना करे? वो चाहेगा कि ऑफिस जॉब करे, चाहे वही उसे 15,000 की सैलरी मिलनी है, लेकिन उस कमर थकाने से और कंधे थकाने के वो एक ऑफिस में बैठ के काम करे। ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए पढ़ाना पड़ेगा ना, तो पढ़ाने करना पड़ेगा। अब मैं अगर अपने किसी भी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसके 4 बच्चे तो पढ़ा सकती हूँ, मैं उसके 10 बच्चे तो नहीं पढ़ाऊंगी। यू सी, तो मेन शुड डिसाइड, और मेन को हमारे ऑन बोर्ड आना चाहिए। और दूसरा आपका सवाल का जो पार्ट है इन फैमिली डिसीजंस, और दूसरा जो सवाल है कि फीलिंग शाय अबाउट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। देखिए आप उसको ना नॉर्मल और नेचुरल समझिए। फिजिकल एक्टिविटी, आपकी बॉडी, आपकी ज़िंदगी, इसमें कोई मतलब ये कोई वो तो नहीं है कि कोई आपने छुपा के चीज़ की हुई है कि जी हमने ये इसको डिस्कस नहीं करना। कॉन्फिडेंशियलिटी डॉक्टर का काम है। आप अच्छे डॉक्टर हैं उसके पास जाइए, रादर देन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड लर्निंग रॉन्ग, गो टू एन ऑथेंटिक डॉक्टर और उससे डायरेक्टली पूछें कि जी मुझे ये ट्रबल है। और आपको पता है कितने सारे मसाइल सिंपल पूछने से ही हल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं हम लोगों ने आपको चेक कर लिया, इट्स ओके, हमने दवाई दे दी, आप ठीक हो जाएंगे। इवन जो लिसनिंग स्किल्स हैं मेरे ख्याल में डॉक्टर्स के पास होनी चाहिए। जो आजकल डॉक्टर्स जो हैं बिल्कुल भी अपने पेशेंट्स को सुनने की बजाय बताना ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं एक डॉक्टर साहब के पास गई और मैंने उनको बताया कि आई हैव अ बैक प्रॉब्लम और ये मुझे दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं है। तो उन्होंने मुझे देखे बगैर उन्होंने कहा आपको शुगर हो गई। अब इस तरह की वो जो रूलिंग, आपका क्या ख्याल है कि ये इसको क्या कहना चाहिए, मैल प्रैक्टिस कहना चाहिए? इसमें एक्चुअली देखो, अगर आप जाओ जहाँ 100 मरीज बैठा है
उसके पास तो रियली वाकई टाइम नहीं होगा आपके पास कि वो आपकी बातें सुने। अगर वो बैठे बातें सुने तो वो फिर 100 मरीजों को कट करना पड़ेगा, फिर वेटिंग टाइम्स ऐड हो जाते हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर जैसे मैं अपने क्लिनिक पे वेटिंग टाइम ऐड करूँ तो फिर भी सिफारिशें डलवा के लोग आ जाते हैं कि मुझे आज ही दिखाना है क्योंकि मुझे आज ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी आपकी बात ज़ाहिर है, इट्स ऑलवेज द टू साइडेड गेम। ये तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि हर बंदा परफेक्ट है। दूसरी बात ये है कि आजकल डॉक्टर भी हो सकते हैं जो कि आपको एक्सप्लेन ना करना चाहिए, लेकिन आजकल पेशेंट्स काफ़ी चीज़ें पढ़ के आते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे सवाल भी करें और आप जवाब भी दें, और अगर आप नहीं देते तो फिर वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, नेचुरल सी बात है। सही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई ऐसा, आपकी अचीवमेंट्स जो हैं जो आपने हॉस्पिटल में रह के की हों, कुछ ऐसी 1 या 2 अचीवमेंट्स बताएं। अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हैं। एक तो वही वाली बात है कि मैं रोल मॉडलिंग और मेंटोरिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको ना रोल मॉडल होना चाहिए अपने जूनियर्स के लिए। तो आई ट्राई टू डिपिक्ट माई पर्सनैलिटी इन दैट सेंस कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर है फाइनल ईयर को भी टीच करती हूँ, और हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं सारे वो FCPS करके मुख्तलिफ जगहों पे पोस्ट होते हैं। तो माशाल्लाह मैंने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कि दे आर नाउ प्रोफेसर्स एट मैनी प्लेसेस, और मतलब दे आर डूइंग कंसल्टेंट्स हैं सारे ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। और दूसरी जो मैं अपनी अचीवमेंट ये बहुत बड़ी फील करती हूँ कि मैं नई चीज़ बड़ी जल्दी अपनाती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग नहीं आते। मैं आईने नौ से बिल्कुल नहीं डरती। तो वो जो है ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में जी। तो मैं नई चीज़ को बड़ी जल्दी अपनाती हूँ। और मैं जैसे ये पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग का आइडिया जब मुझे आया तो इट वाज अ वेरी न्यू आइडिया इन होल ऑफ द प्रोविंस। कराची में इस पे काम शुरू हुआ था, पाकिस्तान में इस पे कोई काम नहीं शुरू हुआ था, एंड एवरीबडी थॉट कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और मैं भी वैसे यही समझती थी शुरू में, फ्रैंकली आपको आज एडमिट करती हूँ, क्योंकि एक नया आइडिया हमेशा सोचता है इंसान का गलती होगा। तो फिर भी मैंने कहा कि यार अगर इट इज़ प्लेड गुड इन इंडिया तो हमारी भी पॉपुलेशन वैसी है, लेट्स ट्राई। और आई एम वेरी प्राउड कि मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और व्हेन आई इंट्रोड्यूस इट बहुत रेजिस्टेंस थी इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती। इर्द गिर्द के लोगों से कई लोगों ने कहा कि इसको क्या फ़ायदा है, गायनेकोलॉजिस्ट को कॉन्ट्रासेप्शन तो करनी ही नहीं चाहिए, मरीज़ कम हो जाएंगे। सबने कहा कि अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ा, कैसी हरकतें कर रही हो, और ये कि दूसरे लोगों को भी कि जी ये पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। लेकिन अब मैं इसको देखूं तो एवरीबडी अराउंड इज टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर दिस वेरी अल्हम्दुलिल्लाह 7 years के बाद। इफ आई स्टार्टेड इन 2012 और अगर अब 8 years के अंदर अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की हो रही है, LHVs की हो रही है, एंड आई एम पार्ट ऑफ इट एंड फील प्राउड। दैट्स वेरी नाइस। सो आपने जैसे बताया कि आप नई चीज़ें करती हैं, तो कभी ऐसे हुआ कुछ कोई बहुत इमरजेंसी हो गई हो तो आपने कुछ ऐसे केस हैंडल किस तरह किए होंगे इमरजेंसीज में? असल में हम लोग तो जब शुरू से ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट केसेस हैंडल करते हैं, क्योंकि असल में लोग माओं को कोई मरता नहीं देखना चाहता ना। मतलब आप एक हेल्दी खातून को लेबर रूम में लेकर आ रहे हैं डिलीवरी के लिए, तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि शी विल डाई और या शी एंड अप इन सम कैटास्ट्रोफी या बच्चा फौत हो जाएगा। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा लोग इस पर रेजिस्टेंस देते हैं। अगर कोई सिरोटिक है, जिसका लिवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है, उसके लिए फिर भी आप कोई तैयार होते हैं कि घर में कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए। लेकिन फॉर अ वुमन और अ गोइंग टू बी अ मदर इतनी ज़्यादा कहीं भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैविंग अ टेंस जॉब इन दैट सेंस के पब्लिक को भी मैं बताती हूँ कि देखो वाली बात है कि डॉक्टर ने अपनी कोशिश करनी होती है, हम खुदा नहीं बन सकते। मतलब एवरीबडी हैज़ टू ट्राई। हमारे यहाँ ब्लेम गेम इतनी ज़्यादा हो गई है। पहले ये होता था कि कोई भी वाकया हुआ, आखिर मतलब वो हमेशा मुझे पेशेंट कहते हैं ना, डॉक्टर साहब आपने बचाया नहीं। मैंने कहा मैंने नहीं बचाया। ऐसा तो कभी हमारे पेरेंट्स फौत ही ना हो, डॉक्टर्स के पेरेंट्स नहीं फौत होते। तो अल्लाह भी ने एक निज़ाम रखा हुआ है, अगर हमने सबको बचा लेना हो तो सबसे पहले तो घर वालों को ही बचा लें। सो ब्लेम गेम हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई है, एक दूसरे पे ब्लेम। हम अपने आप को क्यों नहीं देखते शुमाइला? मेरा एक सवाल है, मेरे से कहीं निगलेक्ट हुआ है। आपको क्या पता कि मैं आपसे ज़्यादा अपसेट होंगी? मतलब कोई जान के अपने पेशेंट के को मारना तो नहीं चाहता, ना जान के अपने पेशेंट को ख़राब करना चाहता है। आपके अपने क्लाइंट्स होंगे, आप उनके साथ अच्छा ही रहना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से गॉड फॉरबिड को ये हो गया है तो पहले तो आप ही नहीं सो पाते। मैं तो कभी रात को सोती नहीं, यार ये कैसे हो गया, कैसे हाथों से चीज़ निकली, क्यों हुआ। तो यू सी कि हम पहले अल्लाह ताला को समझते थे, यार अल्लाह मियां की मर्जी थी, ये ड्राइवर इधर से उधर क्यों मुड़ गया, रास्ते में सो क्यों गया। उस ड्राइवर को तो फांसी लगाता कोई नहीं कि वो सो गया, वो ये हो गया। ऐसे वाक़यात अल्लाह नहीं करने होते हैं, तभी ये कैटास्ट्रोफीज होती है। वरना तो किसी का कभी एक्सीडेंट ना हो, जहाज लैंड करते हुए पायलट गलत फैसला कर देता है, 365 का पैसेंजर का क्रू मर जाता है। बिल्कुल, ये तो ब्लेम गेम से बचना चाहिए। इट जस्ट स्पॉइल्स योर ओन
inner peace actually. तो आपने जैसे कहा कि आप भी अपसेट हो सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि एज अ डॉक्टर आपकी क्या वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं? स्ट्रेंथ्स मैंने जैसे पहले बताया, मेरी जो स्ट्रेंथ वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव. पाकिस्तान के हर हालात के बावजूद आई थिंक इट्स द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब वी आर जैसे कहते हैं प्रॉस्परिंग हेयर. हम आपसे मिल बात कर लेते हैं. वी आर फर्स्ट ग्रेड सिटीजन्स. अब देखिए वहाँ पे इंडिया में जो हुआ है, मतलब आज बैठे बैठाए आपकी नेशनैलिटी किसी ने ख़त्म कर दी. मतलब इससे ज़्यादा कोई क्रूअल्टी हो नहीं सकती ज़िंदगी में किसी के साथ. आप देखिए कि आप बैठे बैठाए अपने मुल्क में अजनबी बन जाएं. पॉजिटिविटी बहुत बड़ा मेरा एक है, और आई एम जनरली वेरी प्लेजेंट पर्सन. आई स्माइल अ लॉट, और मेरे ख्याल ये मेरी दूसरी प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग फील के गायनाकोलॉजी इज़ नॉट दैट बैड अ प्रोफेशन. और दूसरी बात ये कि आई बिलीव इन यंग पीपल एम्पावरमेंट. मुझे लगता है कि यूथ जो है ना हमारा बहुत पॉजिटिव रिसोर्स है, जिसको जिस भी तरफ हम कर सकते हैं ना वहाँ कर देना चाहिए. और हम अगर उसको प्रॉपरली चैनलाइज करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. मतलब वी कैन बी द हैव द बेस्ट टीम्स इन ओलंपिक्स. मुझे हमेशा लगता है कि स्पोर्ट्स पे बच्चों को इंगेज करना चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड फैक्ट जिसको हम कर सकते हैं. हमारे ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिसमें कितने सारे यंग पीपल एम्प्लॉयड हैं. और वीकनेस मेरी, मैं सोचती हूँ मैं बहुत इमोशनल हूँ. कभी कभी मैं तंग भी आती हूँ अपनी इस आदत से कि मैं एक्यूटली फील, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों में. ज़्यादा अपना पेशेंट कोई बीमार हो, हाँ, मुझे बड़ी देर तक उसकी तकलीफ होती रहती है कि ये क्यों हुआ. और फिर मुझे इनइक्वालिटीज़ पे बड़ी तकलीफ होती है जब गाड़ी पे मांगने वाले लोग आते हैं एंड दे आर नॉट एजुकेटेड. ये वीकनेस तो ये तो नेचुरल है मेरे ख्याल में. नहीं, इट्स नॉट नेचुरली कि कभी कभी तंग भी होता है इंसान ऐसी अपनी हरकतों से. अच्छा, सही. तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमें, आप जैसे हम पॉजिटिविटी और लेडीज़ को हम और जेंट्स को देना चाह रहे हैं, आप उनको कुछ हाइजीन पे बताएं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे हाइजीन पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है. जैसे कुछ लोग अगर ऑफिस आते हैं या हॉस्पिटल आते हैं, समटाइम्स वो स्टिंग कर रहे होते हैं, कोई पास नहीं बैठ सकता या कुछ. तो जैसे अभी कोरोना का भी साथ में चल रहा है, तो हमारी हाइजीन हम किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं? उसमें शुभाला देखिए दो बातें हैं. एक तो ये है कि पर्सनल हाइजीन पे तवज्जो तो पेरेंट्स बता सकते हैं और स्कूल्स बता सकते हैं ना. घर में आप देखिए कि हैंड वॉशिंग जो है ना एक सिंपल, वो आपकी 95% बीमारियां ख़त्म कर सकती है. बच्चों की इन्फेक्शंस, ये जो नमोनिया, डायरिया, जिसकी वजह से इतना रिसोर्स पेरेंट्स का ख़त्म होता है. और आप देखिए गरीब आदमी के लिए 500,000 की दवाई इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो बच्चों पे, अगर 4 बच्चे हैं तो 4,000 की दवाई वो बच्चों के लिए अफोर्ड करे. उसका सिंपल सा हल एक साबुन से बच्चे के हर खाने से पहले हाथ धुलाने हैं, हर खाने के बाद हाथ धुलाने हैं, और हर एक्टिविटी से पहले, वॉशरूम से पहले हाथ धुलाने हैं. एक तो सिंपल हैंड वॉशिंग, और ख़वातीन शुड हैंड वॉश आफ्टर एंड बिफोर. दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सबसे कम एम्फेसिस टॉयलेट पे होता है. अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स देखिए कितनी मेहनत से वो बनाए जाते हैं, मुझे ये बताएं, और उनकी मेंटेनेंस कितनी की दफ़ा की जाती है. आप किसी पब्लिक पार्क में उस टॉयलेट में जा नहीं सकते. एक तो उसकी वजह पब्लिक खुद भी है कि वो यूज़ ही ऐसे करते हैं. मतलब आप कमोड के ऊपर पाँव रख के बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद उसको साफ़ करने की भी जहमत नहीं करेंगे. अगली दफ़ा आके अगला बंदा बैठते हुए सोचेगा. 1 सेकेंड, आपकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं होती. अब जितने मर्जी चीज़ें बना लें, उसमें टॉयलेट नहीं बनाते. लेकिन हॉस्पिटल के टॉयलेट्स भी तो आप देखें बहुत ख़राब. इवन आपको अगर जाना हो अंदर, कुछ आप जैसे टेस्ट के लिए जाना होता है, तो वो आपका दिल नहीं चाहता कि आप ये करें. तो वहाँ पे भी तो बहुत हाइजीन का. मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि वी एज अ नेशन आर नॉट हाइजीनिक. इसके लिए बहुत मेहनत की स्कूल्स में, और चले आधी तो एजुकेशन स्कूलिंग ही नहीं करती, और गरीब आदमी के घर में 10 लोग और एक टॉयलेट होता है. सही. अब आप मुझे ये बताइए, एज अ डॉक्टर एंड एज अ लेडी, हस्बैंड को कभी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आप इतनी बिजी होती हैं, आपको डेफिनेटली आप ऑन कॉल भी होती होंगी, रात को देर से आना या वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाना, कभी कहीं कोई पार्टी है या घर में डिनर है और आपको ऑन कॉल है और आपको जाना पड़ जाता है, तो कुछ ऐसे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? मेरा ख्याल है ये तो शौहर को बुला के पूछना पड़ेगा. ये दुख आपसे वही शेयर कर सकते हैं. नहीं, वो होता है कि फिर सास भी अगर घर में हो, हाँ, फिर हस्बैंड भी हो और नाराज़ हो जाए, तो आप कैसे हैंडल करती हैं ये? मतलब वो फिर वही वाली बातें तल्ले मिलते हैं. नहीं, थोड़ा सा प्यार श्यार के भाई ये तो. लेकिन ऑब्वियसली देखिए सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है ना खातून के लिए. अब आप जो मर्जी कह लें, वुमेन एम्पावरमेंट जितनी भी हो जाए. देखिए मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को, अपनी बच्चियों को भी समझाती हूँ कि यार इट इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज़ अबाउट एक्सरसाइजिंग
इक्वालिटी, किसी भी घर में दो हुक्मरान हो तो हमेशा लड़ाई होगी. दे शुड बी डिसीजंस, मतलब देखिए मेन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, दे डील विद द आउटर वर्ल्ड. और मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस तरह की मतलब आप पब्लिक को डील कर लेते हैं, आदमी औरत हो के मैं बहुत अच्छा डील ना कर सकूं. जो एक स्ट्रेंथ है उनको उस पर मानना चाहिए. इसमें क्या लड़ाई है कि मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती. अल्लाह ताला ने हर बारी डेफिनेशंस ही डिफरेंट बनाई हैं, आपको डिफरेंट, बंदे को डिफरेंट. तो अपनी अपनी डोमेन में रहें तो मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी इजी फॉर यू टू बैलेंस. और अल्टीमेटली आप जो मर्जी कर लें, खातून के लिए बच्चों के साथ एक अटैचमेंट डिफरेंट होती है, अल्लाह मैंने डिफरेंट बनाई है. और बच्चों के लिए जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि माँ विल बी लुकिंग आफ्टर देम, क्योंकि उसका दिल बहुत नर्म होता है. हाँ, वो सुकून से प्यार से समझा. हाँ, तो वो डिफाइंड रोल आपका रहेगा. अब आप कहें कि आदमी मियाँ का भी इक्वल काम है, वो क्यों नहीं इसको कर लेता, वो तो आप उधर तो वो अपना काम ले लेते हैं कि जी मैं तो माँ और बच्चे का कनेक्शन ज़्यादा. और जहाँ पे आपकी बात आती है वहाँ पे तो लड़ाई करने की वजह यहाँ पे आके आती है, जब आप इक्वल राइट्स के चक्कर में आते हैं. जब आपका राइट और है, उनका राइट और है, उनकी ड्यूटी और है, आपकी ड्यूटी और है, फिर कोई लड़ाई नहीं. तो इसका ये मतलब है कि हर कामयाब औरत के पीछे आदमी का भी हाथ होता है. हाँ. ये अब रिवर्स हो गया. जाहिर है कॉम्प्रोमाइजेस, देखिए बात सारी ये कि कॉम्प्रोमाइजेस दोनों ही करते हैं, ये कभी नहीं हो सकता. अब जैसे अगर मैं डिनर हमारी फैमिली का चल रहा है एंड आई हैव टू गो फॉर अ पेशेंट, तो ऑब्वियसली सारा घर अलाइन नहीं है उस चीज़ के लिए, तो हस्बैंड को फील तो होगा ना. अब सिमिलरली जैसे अगर वाइफ्स के लिए होता है कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ करी है हस्बैंड इज़ नॉट अराउंड, फील तो हर बंदा करता है. लेकिन जब व्हेन यू कंसिडर इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, और पेशेंट हैज़ टू कम फर्स्ट. Actually, patient has to come first. So it means कि आप पेशेंट को हमेशा हाँ, उस पे first it has to be. जब आपने एक रोल लिया, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट का रोल लिया तो सोच समझ के लिया ना. मतलब मैं उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार थी, नहीं तो मेरे देयर आर अदर स्पेशलिटीज़. मैं अपनी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि देखो अगर आप नहीं कर सकते ना ये सारी टेंस थिंग्स और आपको अपनी फैमिली और चीज़ें, तो देयर आर द स्पेशलिटीज़, गो फॉर दैट. कोल्ड वन. तो फिर मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकती ना कि मैं अब स्पेशलिटी भी ली और मैं कहूँ कि नहीं, पेशेंट हैज़ टू कम फर्स्ट. दैट्स ग्रेट. तो हमारे मैनेजमेंट हाउस का एक वो है कि हम बुक्स बहुत पढ़ते हैं. हमारी ऊपर लाइब्रेरी है, एजाज निसार साहब हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने आपका शेयर जो है कंप्लीट किया है. माशाल्लाह बहुत ही अदबी और बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है. तो आप हमें ये बताइए कि आप बुक्स पढ़ती हैं? मैं बहुत बुक्स पढ़ती होती थी, बट जब से मेरी प्रोफेसर हुई हूँ और जब से मैंने इन्वॉल्व इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसके अलावा मुझे रिसर्च का बड़ा शौक़ है. मतलब मैं कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स करती रहती हूँ. अपने लड़कियों में भी इनकलकेट किया हुआ है कि पब्लिश और पैरिश वाली सिचुएशन मेरी है, क्योंकि पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली बहुत कम इंटरनेशनल पेपर्स जाते हैं. हम इतना काम करते हैं लेकिन डिपिक्ट नहीं करते ना. तो मुझे बुक्स का बहुत शौक है, बताया घर से लिटरेचर का, लेकिन अब बहुत कम हो गया. मैं तो पाकिस्तान के ड्रामे भी नहीं देखे थे, अच्छे आ रहे थे सुना है. यानी एक लाइटर नोट पे कि प्रोफेसर होने के बाद आपने किताबें पढ़ना छोड़ दी. अरे सही बात है, दैट्स ट्रू. ये वाली किताबें अब सिर्फ गायनी की किताबें पढ़ती रहती हूँ. अभी मुझे आपकी बात से याद आया कि आपने बताया था कि आपके अब्बा जो हैं वो पाकिस्तान के जो पहला बैच था, मेरे ग्रैंडफादर. योर ग्रैंडफादर. हाँ, आप प्लीज उनके बारे में बताएंगे? हाँ, डॉक्टर बशीरुर रहमान, माय ग्रैंडफादर बिलोंग टू कश्मीर से आए थे, फिर कश्मीर से ही सेटल्ड हेयर, गुजरांवाला में फाइनली सेटल हुए थे. एंड ही वाज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम ग्रेजुएट्स. 5 मुस्लिम्स का एडमिशन हुआ था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एट दैट टाइम, एंड ही वाज द माशाल्लाह द फर्स्ट ग्रेजुएट्स. हाँ जी. तो आप उस फैमिली से हैं कि जो डॉक्टर्स जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो आप प्लीज़ हमारी कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारी नेशन को? नेशन को 2-3 मैसेज. एक तो ये है कि जो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है. इस मुल्क की आपको अच्छाई का एहसास हो ही नहीं सकता अगर आप बाहर काम करके आए हो. तो आपको पता लगता है कि सोशल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैन इज़ अ सोशल एनिमल. किसी भी इंसान को सजा देनी हो तो उसको कहते हैं कि आप आइसोलेट हो जाएं. ठीक है, तो मिलते रहते हैं, अपने लोगों से बात करने का मौका मिलता है. और आप यकीन नहीं कर सकते कि डॉक्टरी सिस्टम जो हमारा है वो कहीं नहीं है. उसकी वजह यह है कि आप जिस डॉक्टर को दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं, जिसको मिलना चाहें मिल सकते हैं. यूके में यू हैव टू हैव अ डिफाइंड पॉपुलेशन, सिर्फ उनको मिलना है, और 2-3 साल का वेटिंग टाइम होता है. और यंग जनरेशन को मैं हमेशा मैसेज देना चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी पहली बात, और दूसरी बात ये है कि अच्छी सोच रखिए. तीसरा, हार्ड वर्क ज़रूर करें. कुछ भी हार्ड वर्क के बगैर हासिल नहीं होना आपको. और तीसरी चीज़ कि ऑनेस्टी से करें. रिस्क अपने हाथ में मत रखें. अल्लाह ने जो देना है वो देना है. यू हैव टू वर्क हार्ड.
मैं हमेशा कहती हूँ हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। थैंक यू। डॉक्टर तैयबा, इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, इन्होंने आपको गुर बताए ज़िंदगी के ज़िंदा रहने के, और उससे पहले हमारी बात हो रही थी और उसमें एक जो बात अभी उनको शायद याद नहीं रही, लेकिन हमने ये कहा था कि टीम वर्क जो है, जो कि हमें नहीं सिखाया जा रहा आजकल स्कूल्स में या कॉलेजेस में, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअलिटी जो है आपकी, अगर आप सोचें कि मैं अकेला कामयाब हो जाऊंगा तो वो बहुत मुश्किल है, तो हमें मिलकर सब कुछ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू CEO क्लब, एंड इंशाल्लाह हम अगले सेशन से फिर हाजिर होंगे उसके साथ, और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।